सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी। अगले 15 सालों में $100 बिलियन निवेश का लक्ष्य। चेन्नई थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप। कम से कम 22 लोगों की मौत, दर्जनों लोग हुए घायल। भूकंप के कारण कई इमारतें ढहीं। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के साथ की धमाकेदार शुरुआत। पहले मुकाबले में श्रीलंका 59 रन से हारा। अमनजोत ने वनडे में जड़ा अपना पहला अर्धशतक। देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता। कल पीएम मोदी ने सीआर पार्क और कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और साथ ही आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी होगा। ये समझौता 10 मार्च 2024 को हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकटेनस्टीन चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अगले 15 साल में $100 अरब के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल शाम नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में बाढ़ से हुई नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने आपदा राहत और पुनर्वास के लिए राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की भी मांग की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में राज्य के पास 12,589 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि है, जिसका उपयोग भारत सरकार के मानकों के अनुसार प्रभावित लोगों को राहत और तत्काल पुनर्वास के लिए किया जा सकता है। गृह मंत्री ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में आई बाढ़ के दौरान खोज, बचाव और पुनर्वास में राज्य प्रशासन को केंद्रीय एजेंसियों से हर संभव सहायता प्रदान की है। तमिलनाडु के पोन्नेरी के पास एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना स्थल पर मचान गिरने से असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर 1,320 मेगावाट क्षमता वाले एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत केंद्र के लिए कंक्रीट का मेहराब बना रहे थे और तभी 20 फीट से ज्यादा ऊंचा मचान ढह गया। साथ ही मजदूर घायलों को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें सरकारी स्टैनली अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से 9 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवरात्र के अंतिम दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ आरती की गई। नवरात्रि की महाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सीआर पार्क स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर परिसर बंगाली समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के समय यहां बंगाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। सीआर पार्क में पीएम मोदी एक पूजा पंडाल में गए और पूजा अर्चना की। अष्टमी के दिन शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। प्रधानमंत्री स्वयं नवरात्र के दौरान विधि पूर्वक शक्ति की उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई। भूकंप इतना तेज था कि इससे कई इमारतें ढह गई, बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इस भूकंप में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र सेबू प्रांत के बोगो शहर से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे विश्व कप का आगाज शानदार अंदाज में किया और उद्घाटन मैच में श्रीलंका को 59 रन से मात दी। गुवाहाटी में बड़सा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की जीत की हीरो रहीं दीप्ति शर्मा, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से दम दिखाया। अमनजोत ने वनडे में अपना पहला अर्धशतक लगाया, तो वहीं दीप्ति शर्मा ने भी अपना 16वां वनडे अर्धशतक लगाने में कामयाबी पाई। स्नेह राणा ने 15 गेंद में 28 रन की पारी खेली और भारत ने निर्धारित 47 ओवर में 8 विकेट पर
269 रन बनाए। डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई और मैच 59 रन से भारत के नाम रहा। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 54 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और इस मैच के दौरान वे वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी गेंदबाज बन गई। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ भाजपा नेता, दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।